CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ग्रीफ और होप के बारे में। जी हाँ, ग्रीफ एंड होप। और हम जानेंगे कि कैसे हम अपने दुख के समय में भी अपने जीवन में आशा रख सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर आशा ना हो तो फिर जिंदगी बर्बाद है। पर खुदा का लाख लाख शुक्र कि हमारे पास एक धन्य आशा है। वी हैव अ ब्लेस्ड होप। और हम लोग आशाहीन नहीं हैं, वी आर पीपल ऑफ होप। और दोस्तों, ये एपिसोड भी आपको यही बताएगा कि आप बेशक निराश हों, हताश हों या जहाँ भी आप नीचे गिरे हुए क्यों ना हो, खुदा चाहता है कि आप उम्मीद रखें। नेवर लूज होप, because God is our hope and He wants to give us hope. दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स। गॉड इज आवर होप। परमेश्वर में हमेशा आशा है। आइए इस समय हम देखें कि आज पहचान कौन में अल्फ्रेड क्या सवाल पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर पहचान कौन। दर्शकों, क्या आप तैयार हैं? और ये है आपका सवाल। प्रभु के भवन में हन्ना को प्रार्थना करते देख ईलाई ने क्या सोचा? आपके ऑप्शंस हैं कि वो प्रार्थना कर रही है, कि वो सो गई है, कि वो नशे में है, कि वो रो रही है। तो दर्शकों, बताइए क्या है करेक्ट आंसर? जी दोस्तों, हमें बताएं कि सही जवाब क्या है। जल्दी से आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में हमें आप जल्दी से सही जवाब बताएं। दर्शकों, शायद आप निराश क्यों ना हो, शायद घोर काले बादल भी क्यों नहीं मंडरा रहे हो आपके आसपास, पर हम बताना चाहते हैं कि एक आशा है। और रेबेका अपने दर्शकों को इनकरेज करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कोई है अच्छी स्टोरी, सच्ची कहानी उनको दिखा सकें हम? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कहानी है। इनफैक्ट आज हम वर्षा से दर्शकों को मिलाने जा रहे हैं। हाँ। वर्षा जैसे कि सब महिलाओं का जब वो शादी के बाद उनकी एक इच्छा होती है कि वो भी माँ बने, उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो। वर्षा की भी ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन एक मिसकैरेज हुआ और उसके बाद में डॉक्टर्स ने बताया कि वर्षा कभी माँ नहीं बन पाएगी। और वो देखती थी कि आसपास जो उनकी फ्रेंड्स हैं, जो और लोग हैं, कैसे वो माँ बन रही है और उन्हें संतान का सुख प्राप्त हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, वर्षा बहुत दुखी हो गई और वो एक तरह से एक डिप्रेशन में जा रही थी। आइए दोस्तों, देखते हैं कि ऐसे होपलेस टाइम में क्या वो कहीं से उन्हें आशा मिलेगी। जो बिल्कुल निराशा ही निराशा है, क्या वर्षा आशा पा सकेंगी? और दोस्तों, ये कहानी आपके लेकर आई है हमारी प्रोड्यूसर नेहा शाह, लखनऊ से। लखनऊ शहर में रहने वाली वर्षा अपने पति के साथ बहुत खुश थी, पर प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनके जीवन और वर्षा के मूड्स में बहुत उतार चढ़ाव आने लगे। प्रेगनेंसी डायग्नोस तो हुई थी, क्योंकि कुछ दिन बीतने पर हमने जब टेस्ट किया तो इट वाज पॉजिटिव था। तो किसी ने हमसे कहा कि आप थोड़ा सा 10 दिन और वेट कर लीजिए, क्योंकि हमको लगता है कि अर्ली है थोड़ा सा। तो हमने उनकी बातों को सुना और उसके बाद हमने 10 दिन का वेट किया। और जब संडे की सुबह मैं उठी तो मुझे कमर में बहुत तेज़ दर्द हुआ और वो दर्द होता मेरे पेट तक आया। और जब दर्द आने लगा तो मुझे ब्लीडिंग शुरू हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैं रो रही थी, तो सीधे हमको हॉस्पिटल लेके गए। तो जब डॉक्टर के पास गए तो हमने उनको बताया कि इस तरीके से हुआ है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग थी मुझको। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ख़राब बात है, अच्छी बात नहीं है। वर्षा मां बनने की बात से बहुत खुश थी, पर जब उनका ये सपना टूट गया, वो भी टूट सी गई थी। वो अपने दर्द को अपने पति के साथ भी खुलकर बांट नहीं पा रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अब कुछ दिनों बाद मुझे ये सुनने को मिलेगा कि ये कभी माँ नहीं बन सकती, बांझ है। तो वो बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए कि ऐसे शब्दों को मैं नहीं सुन पा रही, सुनना चाहती भी नहीं थी अपने लिए। बहुत हंसने वाली लड़की, बहुत चर्च में सबके साथ मिक्सअप होकर व्यवहारिक लड़की,
और एकदम से अकेले कमरे में रोना और पूरी रात रोने में गुजारती थी। सो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं रात भर इसको चुप कराऊं, और ये पूरा 1 दिन 2 दिन या 4 दिन की बात नहीं थी, पर ये पूरे पूरे महीने इसमें गुजरे हैं। वर्षा अपने शोक में इतनी डूब गईं कि अब उन्हें मां बनने की कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही थी। एक डिसीजन ने उनके जीवन को बदल दिया। हमारे किसी नोन फ्रेंड के द्वारा हमें इस नई गायनी के बारे में पता चला था। हम उनसे मिले पर्सनली जाकर, और इस डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छे से पॉजिटिवली हैंडल किया थ्रू हर वर्ड्स। तो मैंने तो डॉक्टर के सामने यही बोला था कि बहुत डिप्रेशन में जा रही है ये और रोती रहती है। सो उन्होंने इस बात को डिनाई किया, तो वो हमारे लिए अच्छा था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, डेफिनेटली आप पेरेंट्स बनेंगे और आपके साथ सब चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। मैंने अपनी वाइफ को मोटिवेट किया ज़्यादा। एक तरफ वचन भी हमें उम्मीद देता है और दूसरी तरफ डॉक्टर ने भी हमें उम्मीद दी है। तो उस दौरान मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई, बट फिर से सेम केस मेरे साथ हुआ कि मुझे ब्लीडिंग हुई, बट जब चेक किया गया तो पॉजिटिव था। बट इस वक्त खुदा ने एक अच्छी गायनी का इंतज़ाम किया था, तो मेरी गायनी भी मेरे पास आई। उन्होंने बोला कि वर्षा बेटा बिल्कुल भी मत डरो आप, और उन्होंने एक अच्छे मूड के साथ, अच्छे कमेंट के साथ मुझे वापस भेजा और बोला बिल्कुल भी मत डरना। वर्षा का शोक का समय तो अब खत्म हो गया था, पर डर अब भी उनमें था। पर उन्होंने अपनी फीलिंग से बढ़कर परमेश्वर पर विश्वास किया। बट इस बार खुदा ने मेरी उम्मीद को बिल्कुल भी नहीं टूटने दिया। तो परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचता था कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, और खुदा मुझे वैसे ही वचन देता था जिसमें वो दिखाता था कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो खुदा ने मुझे ये साफ साफ मेरे कानों में शब्द है कि ये गवाही, ये छोटी गवाही नहीं है, ये बहुत बड़ी गवाही है। जो तुम्हारे आंसू है, इसको मैं एक बहुत बड़ी गवाही में बदलूंगा। वर्षा आज 2 बच्चों की मां है और परमेश्वर ने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया है। जब मेरे हाथों में मेरा बेबी आया और मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी था, कोई भी उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, जब मैंने उसको देखा तो उस पे मुझे अपनी जीत महसूस हुई। और बिल्कुल वैसे ही हुआ कि उसके बाद मेरे पास इतने कपल्स आए, इतने लोग आए, इतने लेडीज आई, और इस गवाही के बाद मैंने जब इस गवाही को शेयर किया था, इतने लोग आशीषित हुए, इतने लोग उसके बाद, इस गवाही के बाद लोगों ने कंसीव किया। थैंक यू सो मच वर्षा, योर स्टोरी इज सो इंकरेजिंग। बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें आपकी कहानी देखकर बहुत इंकरेजमेंट मिली होगी और उन्होंने जाना होगा दैट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, बस हम आशा रखें। लेट अस कीप ट्रस्टिंग गॉड एट ऑल टाइम्स। दर्शकों, शायद आप भी वर्षा के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी में भी यही प्रॉब्लम हो या ये डिफिकल्टी हो, हमें मालूम नहीं। पर हम बताना चाहते हैं, अगर परमेश्वर वर्षा के लिए कर सकता है, ये आपके लिए भी कर सकता है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सचमुच हमने वर्षा की लाइफ से देखा, और भी कितने एग्जाम्पल्स हैं बाइबल में और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी, कि जब परमेश्वर प्रार्थनाओं को जवाब देता है और नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। अमेजिंग है ना? कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। वैसे ही रेबेका, आपको तो पता है कि मुझे फोटोग्राफी का बड़ा शौक है जी। दर्शकों, फोटोग्राफी भी बड़ा अच्छा एक आर्ट है। कभी आपने इस आसमान में जो बादल आते हैं, स्पेशली सनसेट और सनराइज, जब आसमान बिल्कुल लाल सा हो जाता है, और ख़ास तौर से बारिश के महीनों में, मानसून के टाइम बहुत सारे बादल आते हैं, और उस वक्त बड़े खूबसूरत सनसेट बनते हैं, बड़े खूबसूरत सनराइज बनता है। आपने शायद अनुभव किया होगा, ख़ास तौर से शायद आप भी फोटोग्राफी में रुचि रखते हो। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है आसमान, इन बादलों को कितनी ज़बरदस्त ग्लोरी दिखती है हमें, और क्या समा होता है वो दोस्तों। पर फिर भी कई दफ़ा ऐसे भी काले बादल भी आते हैं, ऐसे काले बादल। और ये देखिए, ये फोटोग्राफ देखिए आप, इस फोटोग्राफ में काले बादल हैं और घोर काले बादल, किंतु देखिए, बिहाइंड एवरी डार्क क्लाउड देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग। हाँ, इस काले बादलों के पीछे एक चांदी की लाइन दिखती है हमें, वो लाइट पीछे से आ रही है। हाँ, थोड़े समय के लिए शायद काले बादल आ जाएं, पर याद रखें सूरज पीछे है उसके।
सूरज ने चमकना बंद नहीं किया मेरे अजीजों, वो तो अभी भी चमक रहा है। हमारे लिए अंधेरा छा गया है, हमारे लिए काले बादल आ गए, पर याद रखें परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह और उसकी जो प्रोविडेंस है वो हमेशा चमक रही है हमारी ओर। छट जाएंगे ये काले बादल। बिल्कुल वैसे ही नूह और उसका परिवार उस तूफान में, उस 40 दिन 40 रात की बारिश और सब बड़े बड़े पहाड़ भी पानी के नीचे आ गए, पूरी दुनिया तबाह हो गई थी पानी से, सैलाब से। पर जब वो बाहर निकल के आया, पता क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा, मैं एक वाचा बांधूंगा तेरे साथ कि जब भी तू इंद्रधनुष को देखे, रेनबो को, याद रखना कि अब मैं पानी से दुनिया को तबाह नहीं करूंगा। दोस्तों, द रेनबो इज अ सिंबल ऑफ गॉड्स मर्सी एंड ग्रेस। याद रखें, जितने भी तूफान आ जाए, जितने भी बारिश आ जाए, जो भी कुछ आ जाए, द रेनबो इज ऑलवेज देयर, द सन इज स्टिल शाइनिंग एंड गॉड इज ऑलवेज देयर बिसाइड अस। फ्रेंड्स, डोंट लुक एट द डार्क क्लाउड्स। काले बादलों की ओर ना देखें, उस सिल्वर लाइनिंग की तरफ देखें। और याद रखें, सूरज अभी भी चमक रहा है, खुदा अभी भी अपना कार्य कर रहा है, उस पर विश्वास लाएं। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। शोक गीत 3, 22 और 23। प्रभु की करुणा निरंतर बनी रहती है, उसकी दया अनंत है, रोज सवेरे उसमें नए अंकुर फूटते हैं, उसकी सच्चाई अपार है। वाह दोस्तों, क्या वचन है ये! क्या तसल्ली मिलती है खुदा के कलाम से कि उसकी दया नई है हर सुबह दोस्तों, और उसकी विश्वास योग्यता और उसकी फेथफुलनेस ग्रेट है दोस्तों। सचमुच हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना महान है दोस्तों। उसकी ओर देखिए तो सही, उस पर विश्वास तो कीजिए, अपना जीवन तो दीजिए उसको। और याद रखें, वो आपको हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम से, हर दुख से वो उभारेगा, निकालेगा और आपको रिवाइव करेगा। और यही हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हो। जी बिल्कुल, परमेश्वर सामर्थी है और वो हमें हमारे हर दुख से बाहर निकाल ले आ सकता है। और कभी अगर अपनी इच्छा के अनुसार वो हमें उस दुख में से गुजरने देता है, तो उसमें से निकलने के लिए जो अनुग्रह हमें चाहिए वो हमें वो प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, इफ़ यू नीड हेल्प इन प्रेयर, अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। इसी के साथ हम लेने जा रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम पंजाब से मिसेस लता जॉन से मुलाकात करेंगे, जो परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज करेंगी। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। Hey guys, Superbook is back with the annual fancy dress competition. अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम के साथ तैयार हो जाइए। You can upload your video and you also get bonus points for Bible verses in your regional language. Register करने के लिए log on करिए cbnindia.org, fill in the form and upload your video. Winners को मिलेगा Superbook gift hamper and a special video message from Gizmo. Register now. The last date to register is the 24th of November. We are eagerly waiting for your creative and amazing videos for this competition. Can't wait to see you all. Bye. दोस्तों, वापस आ गए हैं एंड उम्मीद करते हैं कि खुदा आपको स्पेशल ब्लेसिंग दे रहा है इस प्रोग्राम के द्वारा, और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा थीम है कि किस तरह दुख के समय में भी और ऐसी हालत में भी एक हम आशा रख सकते हैं और खुदा पर ईमान ला सकते हैं। Yes, and we know that there is always hope with God. परमेश्वर में हमेशा आशा है। जी, और दोस्तों, अभी समय है कि हम मुलाकात करेंगे मिसेस लता जॉन से, जो पंजाब से हैं, और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमें इंकरेज कर रही हैं कि हम परमेश्वर से भलाई तो ले लेते हैं, पर कभी कभी जब मुश्किलें आती हैं तब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं।
तो आज ये एक बहुत स्पेशल सीरीज़ ग्रीफ पर ले रही हैं। आइए हम इनसे मुलाकात करें, इनसे सीखें और इंकरेजमेंट पाएं। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। हमने पिछली बार देखा कि दुख जो हमारे ऊपर आते हैं उसके कितने स्टेजेस हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हम खुदा से अच्छी वस्तुएं या आसान समय ही लें या कि मुश्किल। मेरे प्रियो, जैसे हमने बाइबल में पवित्र वचन में अक्सर पढ़ा है अय्यूब की कहानी। अय्यूब जो था एक बहुत धनवान व्यक्ति था, उसके भरा पूरा परिवार था, खेत खलियान थे, उसके दास दासियां थीं, बहुत सी आशीष खुदा ने उसे दी थी क्योंकि एक खरा मनुष्य था और हमेशा खुदा की आज्ञाओं को मानता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, शैतान ने खुदा से कहा कि क्या तेरा ये सेवक क्या अच्छी चीज़ों से ही तेरा धन्यवाद करता है? अगर तू इससे सारी आशीषें वापस ले ले तो क्या ये तेरा धन्यवाद करेगा? तो परमेश्वर ने उसे शैतान को कहा, उसके शरीर को मत छूना और बाकी सब कुछ तेरे हाथ में दिया, तू जैसा चाहता है उसके साथ वैसा ही करना। शैतान ने जब परमेश्वर से ये हुक्म ले लिया तो उसका सारा जो आशीषें उसे खुदा से मिली थी वो सारी आशीषें ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि उसका शरीर भी रोगी हो गया, बहुत बड़े बड़े फोड़े उसके शरीर पर निकल आए। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसकी पत्नी ने कहा, क्यों परमेश्वर को बुरा नहीं कहता? लेकिन अय्यूब ने अपनी स्त्री से कहा, अगर हम अच्छी वस्तुएं खुदा से लेना चाहते हैं तो हम बुरी वस्तुएं क्यों ना लें? क्यों ना हम उसका धन्यवाद करते रहें? तो इसलिए मैं कभी भी खुदा की बुराई नहीं करूँगा। और वो आखिर में जाके जब हम उसकी 1 अध्याय की 11 आयत में देखें तो उसे इतनी आशीष बाद में मिली कि जो पहली आशीषें थी उससे भी ज़्यादा उसे आशीष मिली। क्यों? क्योंकि उसने खुदा को नहीं छोड़ा, उसका धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, उसने खुदा के पीछे चलना नहीं छोड़ा। पौलुस और सिलास जब जेल में थे और उनके पैरों को लकड़ी में ठोक रखा था, लेकिन उन्होंने खुदा की आराधना, उससे प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। जेल के सभी लोग जो थे वो सब उसकी प्रार्थना को, उसके भजनों को सुन रहे थे। और क्या हुआ? अचानक एक भूईडोल हुआ, पूरी जेल की दीवारें हिल गई, नींव हिल गई और उनके बंधन टूट गए। ये है खुदा की आशीष, ये है खुदा का वो वचन जो उसने कहा कि मैं ज़िंदगी के जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। और अगर बहनों और भाइयों आज आप पे दुख है, आपके ऊपर तकलीफ है, तो हम क्यों ना धन्यवाद करें? क्यों हम सिर्फ सुख में ही खुदा का धन्यवाद करें? क्यों हम बुरी वस्तुओं के लिए भी खुदा का धन्यवाद ना करें? पवित्र वचन में लिखा है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी किसी आशीष को मत भूलो। दोस्तों, अगली बार हम बात करेंगे कि क्या समय सचमुच घावों को भर देता है। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आनंदित रहें। परमेश्वर में आप सबको मेरा सलाम। थैंक यू सो मच मिसेस जॉन, बहुत ही अच्छी बातें आपने सिखाई। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक ना केवल सुनने वाले हों पर उस पर अमल भी करें और ये परमेश्वर का वचन उनको बहुत सहारा दे और उनको इस सिचुएशन से उभारे ताकि वो आगे बढ़ सके और आशा रखें कि वाकई खुदा उनकी मदद करेगा और करना चाहता है। जी बिल्कुल दोस्तों, और ऐसे ही संदेशों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, या अगर आप अपनी हार्ट लैंग्वेज में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में अगर आप इसे सुनना चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को विजिट करें। यहाँ आप इन संदेशों को सुन सकते हैं और इनसे इंकरेजमेंट पा सकते हैं। समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रार्थना का समय होगा। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहें। वील बी राइट बैक। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। तो दोस्तों, इस महीने पूरा महीना हम दुख या गम के बारे में बात करेंगे। और जब हम पुकारते हैं, हमारी दुहाई जो परमेश्वर तक पहुंचती है तो हमारी ज़रूर सुनते हैं और हमें उन दुखों से बाहर निकालते हैं। और खुदा की नज़र में हमेशा अच्छे काम करता था, खुदा से डरता था और हमेशा खुदा की आज्ञाओं को मानता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शैतान ने उसे आजमाना चाहा। जो सफ़र मिस्र देश से निकलने के बाद उस प्रॉमिस लैंड तक जाना था सिर्फ 40 दिन का था, लेकिन परमेश्वर उन्हें 40 साल तक उन जंगलों में घुमाता रहा। ये है दोस्तों, दुख में भी उम्मीद बनाए रखना, दुख में भी विश्वास बनाए रखना। और हमने देखा कि जैसे हन्ना की उम्मीद पूरी हुई, तो क्या हम उस प्रार्थना के साथ परमेश्वर के आगे अपनी उम्मीद, अपनी आशाएं नहीं रख सकते? इसलिए आप
CBN के शो एक नई जिंदगी में एक पूरा महीना हमारे साथ बने रहिए। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे अपने ग्रीफ में, अपने दुख और गम के समय में हम अपने जीवन में परमेश्वर में आशा रख सकते हैं। बिल्कुल सही रेबेका, पर आशा कैसे रखें? क्योंकि आशा देने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर। तो दोस्तों, हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि यही तो है कम्युनिकेशन। हम परमेश्वर से बात करेंगे और परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा बात करेगा। तो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें कि जो भी परिस्थिति क्यों ना हो आपकी, खुदा आपको उसमें से निकाले और आप आशाहीन ना हो, बट यू मे हैव होप, और आपके पास एक धन्य आशा हो कि खुदा आपके लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है। लेट अस प्रे। आइए मिलकर दुआ करें हम। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक महान परमेश्वर है। सचमुच प्रभु, इस जिंदगी में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, हमारे अजीज हमें छोड़ के भी चले जाते हैं, फिर भी प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जो तसल्ली प्रभु हमें मिलती है कि आप ज़मानों के इंतहाओं तक हमारे साथ हैं। आप ना केवल आप हमें कभी ना छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे प्रभु। आप हमारे सच्चे परमेश्वर हैं, जीवत परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आज कुछ ऐसे लोग हैं प्रभु जी जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बहुत मायूस हैं, टूटे हुए हैं, दुखित हैं। ग्रीफ हैज ग्रिप्ड देम लॉर्ड। प्रभु जी आप दया करें, अपना हाथ उन पर लाएं प्रभु जी। वो आशा ना छोड़ें। दे मे नॉट बी होपलेस फादर, गिव देम होप। उनको आशा दीजिए खुदावन, उनको हिम्मत दीजिए, उनको ताकत दीजिए, अपना अनुग्रह उन पर लाइए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो जिंदगी में हार ना माने, एक बार फिर उठें और ये जीवन जो आपने उनको दिया है वो आपकी महिमा के लिए उसको इस्तेमाल करें। फादर गॉड, लिबरेट ऑल आवर डियर व्यूअर्स फ्रॉम द फियर, और जो भी फियर्स हैं उनको, आप उसमें से आप उनको आज़ादी दें। ये हमारी दुआ है, ये हमारी इल्तिजा है, और ये हम आप ही के मुबारक नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। जी दोस्तों, इसी तरह हम प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से मांगते रहें। वो हमें आशा देता है हमारे जीवन में और अपने वचनों से हमसे बातचीत करता है। आइए देखिए आज के लिए परमेश्वर का वचन। कितना अच्छा ये वचन है दोस्तों, जो हमें इंकरेज कर रहा है कि हम परमेश्वर से मांगें, और जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे, तो वो हमें देगा और हमारे जीवन को अपने आनंद से वो भर देगा, हमारे जीवन को अपनी आशा से वो भर देगा। तो दोस्तों, हम संकोच न करें, हम मांगे, प्रार्थना करें, और CBN प्रेयर लाइन पे हम भी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे। सो डू कॉल अस और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दोस्तों, क्या खुदा ने क्या ओपन ब्लैंक चेक दिया आपको। अरे मांग के तो देखो, जैसे रेबेका ने बताया, खुदा सब कुछ कर सकता है। वर्षा की जिंदगी में यही तो देखा हमने, उसके जीवन को किस तरह खुदा ने, कहा वो इतनी निराश थी, टूटी हुई थी, और आज उनके पास 2 बड़े खूबसूरत बच्चे हैं। ओ हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। हमने ये भी देखा कि किस तरह परमेश्वर ने एक वाचा बांधी नूह के साथ कि फिक्र मत कर, ये इंद्रधनुष को देख, मैं दया करूंगा तुझ पे, मैं अनुग्रह करूंगा। दोस्तों, कोई भी काला बादल आ जाए, फिक्र मत कीजिए, वो सूरज अभी भी चमक रहा है और वो हमारा खुदावंद है। खुदा आपकी मदद करे कि हर परिस्थिति में आप उस पर यकीन लाएं, विश्वास करें और कभी भी निराश ना हो। जी बिल्कुल दोस्तों, आशा रखें और कभी भी निराश ना हो। और समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और आज DCCI बिलासपुर की चर्च क्वायर हमारे लिए गा रही है ये आशा भरा गीत, हम मिट नहीं गए।
हमारी प्रार्थना है कि आप इसे आशीष और आशा पाएंगे। और हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। Until then, God bless you, friends. God bless you. उसकी दया